जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं डी फार्मा क्या होता है। डी फार्मा के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कोर्स ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, फीस क्या होनी चाहिए, सैलरी क्या होनी चाहिए और आपके इसके कर लेने के बाद फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों, हम एक एक चीज करके सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो डी फार्मा करने के लिए आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप कक्षा 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास होना चाहिए। यानी कि आप यदि साइंस स्ट्रीम में 12th पास किए हैं तभी आप डी फार्मा कर सकते हैं। और 12th में कम से कम 60% या 55% होना चाहिए। दोस्तों, इतना तो सबका ही होता है। दूसरे नंबर पे है कोर्स ड्यूरेशन। कोर्स ड्यूरेशन दोस्तों, यानी कि ये जो होता है, ये कोर्स कितने वर्ष का है। तो ये डी फार्मा कोर्स 2 वर्षों का होता है। आप भारत के किसी भी राज्य के किसी भी जिले में चले जाएंगे, इसके स्कूल बहुत आसानी से ही मिल जाएंगे आपको। और नंबर 3 पर होता है फीस। दोस्तों, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो आपकी फीस जो होती है लगभग 1 लाख रुपए सालाना पड़ सकता है। और 2 वर्ष का कोर्स होता है तो 2 लाख रुपए पूरा कंप्लीट लग जाएगा। लेकिन यदि आप सरकारी स्कूलों में कर पैसा लगता है, कई तरह के हो सकते हैं। 50,000 से लेकर के 80,000 के मध्य हो सकता है, क्योंकि अलग अलग स्कूल अलग अलग सुविधाएं देता है, तो उसके पैसे भी फीस भी अलग अलग ही होते हैं। और चौथी चीज जान लेते हैं सैलरी। यदि आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आप डिग्री पा जाते हैं, उसके बाद अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। यदि ये देखिए, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करेंगे तो 10,000, 12,000, 15,000 या ज्यादा से ज्यादा 20,000, इससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन यदि आप फार्म भर के पेपर दे करके सरकारी नौकरी पाते हैं, तब वहां पर आपको 50,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए के मध्य तक सैलरी मिलती है। अब इसका हम जान लेते हैं फायदा क्या होता है। तो देखिए, यदि आप डी फार्मा कर लिए हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला, आप खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और दवाइयाँ खरीदने और बेचने का काम कर सकते हैं। टॉनिस भी बेच सकते हैं, इंजेक्शन लगाने का काम कर सकते हैं और भी कई तरह की जांच कर सकते हैं। नंबर दूसरा पर होता है पढ़ा सकते हैं। देखिए, जैसे आप डी फार्मा के लिए उस स्कूल में एडमिशन लिए, आप टीचर से पढ़े, तो वैसे ही आप भी टीचर के रूप में पढ़ाने का काम कर सकते हो। और नंबर 3 है हॉस्पिटल में काम। यदि आप नौकरी करना चाहो तो हॉस्पिटल में नौकरी भी कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और चौथी चीज है फार्मिस्टर कंपनी में काम करना। यानी कि देखिए, जैसे जहाँ पर दवाइयाँ बनाने का काम किया जाता है, दवाइयों को निर्माण करने का काम किया जाता है, आप वहाँ भी चाहो तो काम कर सकते हो और आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपके अंदर नॉलेज भी आएगा। और पांचवी चीज, रिसर्च सेंटर में जहाँ पर दवाइयाँ की रिसर्च की जाती है, आप वहाँ पर भी काम कर सकते हो। दोस्तों, पांचवा चीज होता है कि हॉस्पिटल में आप सरकारी नौकरी भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो वैकेंसी सीटें निकलती रहती है, आप फार्म भरो और नौकरी पा जाओ और आप सरकारी नौकरी कर लेते हो। दोस्तों, इस तरह से 4-5 फायदे हैं। मेडिकल स्टोर खोलना, पढ़ाना, हॉस्पिटल में काम करना, सरकारी नौकरी करना, रिसर्च सेंटर में काम करना, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम करना। दोस्तों, आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये डिग्री आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसके बारे में जो नॉलेज है वो आपको पूरा नॉलेज हो चुका होगा। अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको करना है या नहीं करना है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप निर्णय लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।